किसी जंगल में गीदड़ तथा कुत्ते रहा करते थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे साझी खेती करेंगे। यह खबर सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर इस दोस्ती से चकित रह गए। लोमड़ी के सरदार ने अपनी बिरादरी की पंचायत बुलाई और कहा, वीर लोमड़ो, यह गीदड़ अपने को बहुत चालाक समझते हैं। अब तक जंगल में चालाकी तथा बुद्धिमानी के लिए हमारा नाम लिया जाता था। वे गीदड़ अब सबसे बुद्धिमान बनने चले हैं। गठजोड़ भी किया है तो कुत्तों के साथ, जिनका ना कोई धर्म है ना ईमान है। इनकी तो आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को नोचने को तैयार रहते हैं। लोमड़ों में सबसे खतरनाक काना लोमड़ था। उसने कहा, बोने दो साझी खेती, देख लेना क्या हालत होती है गीदड़ की। मैं सब बंटाधार न कर दूं तो मेरा काना लोमड़ नाम नहीं। इधर गीदड़ और कुत्तों की मैत्री के नारे लग रहे थे। सारे जंगल में आवाजें गूंज रही थीं। इन्हें सुनकर जंगल का राजा शेर अपने मंत्री लकड़बग्गे से कह रहा था, बड़ी बेमेल दोस्ती है। यह दोस्ती चल नहीं सकेगी महाराज, दोनों एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हैं। इधर लोमड़ों ने फैसला किया कि इस मैत्री को सिर नहीं चढ़ने देंगे। राजा आश्वस्त होकर अपने सैन्य कक्ष की ओर चले गए। गीदड़ तथा कुत्तों ने मिलकर धरती जोती, बुवाई की, रखवाली का काम कुत्तों ने संभाला, गुड्डई तथा सिंचाई का काम दिन में गीदड़ करते थे। हरी भरी फसल लहराने लगी। अपनी सफलता पर गीदड़ तथा कुत्ते आनंद से नाचने लगे। फसल के पककर तैयार होने पर एक दिन काना लोमड़ खेत में घुस गया। उसने बहुत सी पक्की बल्लियां चुरा लीं। अगले दिन इस चोरी की बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। इसके बाद अगले दिन फिर चोरी हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उसी दिन काना लोमड़ कुत्तों के सरदार से अकेले में मिला और बोला, गीदड़ लोग बेईमान होते हैं, चोरी उन्होंने ही की है। चलो जो हुआ, हम दोस्ती के नाम पर धब्बा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारी जाति तो पहले ही बदनाम है, सरदार बोला। फिर भी गीदड़ों को सबक तो सिखाना ही चाहिए। आखिर कुत्ते उनसे ऊंची बिरादरी के हैं, गीदड़ तो सदा ही उनसे डरे आए हैं, काना लोमड़ ने कहा। लेकिन हम लड़े मरें तो जंगल के जानवर हम पर हंसेंगे, सरदार ने शंका जताई। काना लोमड़ा कुछ करीब सरका और उसने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार के मुख पर थोड़ी मुस्कान फैल गई। कहने लगा, युक्ति तो ठीक बताई है तुमने लोमड़ भाई। फसल की गहाई बरसाई के पश्चात अनाज की डेयरी तैयार हो गई। इस मौके पर सारे गीदड़ और कुत्ते वहां पर मौजूद थे। उन्हें इस बात पर बहस हो रही थी कि बटाई कैसे हो। तभी कुत्तों के सरदार ने सुझाव दिया, गीदड़ अपना एक सरदार चुन लें, जो भी फैसला करेगा वही हमें मंजूर होगा। कई गीदड़ एक साथ बोले, हम सभी सरदार हैं, हमारी बिरादरी में एक सरदार नहीं होता, लेकिन इस काम के लिए तो हमें चुनना ही पड़ेगा, सरदार कुत्ता बोला। तभी एक तंगड़े गीदड़ ने कहा, यह क्या हूँ हूँ लगा रखी है, शोर मचाना जानते हो, काम की बात करते नहीं। कुत्तों ने जब अपना सरदार चुन रखा है तो फिर हम क्यों पीछे पड़े हैं, चुन लो अपना सरदार। आखिर चुनाव का जमाना है, प्रत्येक काम चुनाव से ही होता है। कुत्तों का सरदार गीदड़ों से बोला, इन्हीं को चुन लो, यही सबसे मोटे तंगड़े हैं। गीदड़ फिर हूँ हूँ करने लगे। उस हूँ हूँ को ही गीदड़ों की सहमति समझकर कुत्तों के चौधरी ने घोषणा कर दी कि वही मोटा गीदड़ गीदड़ों का सरदार है। अब बोले कौन, सभी कुत्तों से डरा मोटा गीदड़ मन ही मन खुश था कि 1 मिनट में ही वह गीदड़ों का सरदार बन गया। तभी कुत्तों के सरदार ने एक डंडा मंगवाया। मोटा गीदड़ डरा कहीं पिटाई न हो जाए। सरदार ने उसके मन की बात बांटते हुए कहा, डरो नहीं मोटे गीदड़, यह सरदार का डंडा है, इसे तुम्हारी पूंछ से बांध देंगे। अनाज की डेयरी पर इस डंडे को जहां मारोगे वहीं से बंटवारा हो जाएगा। मोटा गीदड़ अनाज की डेयरी पर डंडा मारने बढ़ा। तभी कुत्तों ने शोर मचा दिया। सभी गीदड़ भाग खड़े हुए। जिसको जिधर नजर आ रहा था उधर ही भाग रहा था। गीदड़ का सरदार अपनी खोहे की ओर भागा। कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। जब वह खोए में घुसने लगा तो सरदार का डंडा बाहर अटक गया। भीतर से उसकी पत्नी घबरा कर बोली, अजी भीतर आ जाओ ना, यह दुष्ट तुम्हें मार डालेंगे। मोटा गीदड़ डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था, केवल अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहा था। क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आते? काना लोमड़ बाहर से सुन रहा था। कहने लगा, भाभी
भीतर कैसे घुसे सरदार का डंडा अड़ा है। इतना कहकर वह खूब जोर से हंस दिया। कुत्तों ने सरदार गीदड़ को धर दबोचा तथा उसे मार डाला। सरदार के डंडे ने उसकी जान ले ली थी। लोमड़ों की चाल काम कर गई। कुत्तों तथा गीदड़ों में शत्रुता फिर हो गई।